दोस्तों, इस समय हमारे देश में सिर्फ एक मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है वंदे मातरम का। संसद में इस मुद्दे पर लगभग 10 घंटे से ज्यादा की बहस हुई है और पूरे देश में लगातार, चाहे आप न्यूज चैनल देखें, चाहे आप सोशल मीडिया देखें, आपको इसी मुद्दे पर लोगों को बात करते हुए देखेंगे। लोग अपनी तरह से अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है गौर करने वाली, वो ये है कि इस समय, इस दौर में, इस हफ्ते में हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई जो कि थी इंडिगो एयरलाइंस की। पूरा देश, हजारों लाखों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे, अपने स्थान पर जाने के लिए इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों से और सरकार से मदद की गुहार मांगते रहे, लेकिन लगातार 3 से 4 दिन उनको कोई सहूलियत नहीं मिली। लोगों ने दूसरे फ्लाइट्स करने की कोशिश करी, लेकिन उसके भी प्राइसेस इतने ज्यादा थे कि लोग बमुश्किल वो भी ना कर सके। हमारे पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया था, या एयरपोर्ट्स को देखें तो वहां ऐसा माहौल बन गया था जैसे कि इमरजेंसी क्राइसिस हो। लेकिन उसके ठीक बाद ही क्या देखा जाता है कि हमारी संसद में बहस चल रही है वंदे मातरम को लेकर। तो दोस्तों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस स्थिति में, जहां पर हमारे देश में लोग परेशान हो रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, और वहां हमारे टॉप लीडर्स या हमारे देश का सत्ता और विपक्ष दोनों ही वंदे मातरम पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी पूरे देश की सरकार को चुनौती देती है उसी के द्वारा निकाले गए नियमों के खिलाफ, जो सरकार ने पिछले 1.5 साल पहले सारी एयरलाइंस को नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस, और सिर्फ ये कहा था कि उनके जो कर्मचारी हैं, एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं, उनको आराम मिलना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको ज़्यादा रेस्ट करने का समय मिलना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके एक पायलट जो विमान उड़ा रहा होता है उसके जिम्मे कम से कम 250-300 लोगों की जिम्मेदारी होती है उन्हें उनके गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचाने की। उसी पायलट के लिए, उन्हीं कर्मचारियों के लिए सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि उनको सही समय का और उनको उपयोगित समय का रेस्ट मिले, ताकि वो अपनी सेवाओं को ठीक से दे पाएं, अपने काम को ठीक से कर पाएं। जिसके विरोध में या जिसके खिलाफ जाकर इंडिगो एयरलाइन ने पूरे देश को, पूरी देश की जनता को अलग अलग एयरपोर्ट्स पर खड़ा कर दिया और उनको मुसीबतों का सामना करना। लेकिन हमारे देश में उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश में जो चर्चा का विषय बन गया है पिछले कुछ दिनों से, वो है वंदे मातरम। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात पर बहस कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे हैं, और हमारे और आपके जैसे आम लोग सिर्फ इन तर्कों को सुन रहे हैं और अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इस समय दिल्ली का पोल्यूशन, पिछले 2 महीनों से पूरे दिल्ली की जनता पोल्यूशन से त्रस्त है। दिल्ली के पोल्यूशन की स्थिति यहाँ तक जा चुकी है कि वो 800 और 1000 तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी संसद में अभी तक दिल्ली पोल्यूशन को लेकर कोई भी ठोस बहस या चर्चा नहीं हुई है। इतनी गंभीर समस्याओं के होने के बावजूद भी हमारी संसद में चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो वंदे मातरम का बना हुआ है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो नेहरू की गलतियों का बना हुआ है, या आज से 100 साल पहले किसने क्या किया, आज से 70 साल पहले किसने क्या किया, ये हमारे चर्चा के विषय बने हुए। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें देश की जनता की समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है। उस पर किसी का ध्यान नहीं। दिल्ली पोल्यूशन क्राइसिस पर किसी का ध्यान नहीं है। इंडिगो एयरलाइंस या एक कंपनी पूरे देश को कैसे कतार में खड़ा कर सकती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। उसमें सिर्फ एक बयान देकर उस बात को आया गया कर दिया गया कि हमने जांच कमेटी बिठा दी और वो जांच करेगी और देखा जाए। इंडिगो क्राइसिस के ठीक बाद ही सरकार अपने नियमों में, अपने निर्देशों में ढिलाई दे देती है और सिर्फ ये कहकर बात को आगे बढ़ा देती है कि हम इनकी जांच करेंगे, इस पर कमेटी बिठाई जाएगी और कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। लेकिन देश को ये सवाल पूछना चाहिए, मतलब देश के लोगों का सिर्फ यही गंतव्य है कि वो जब मजबूरी में फंस जाए तो वो एयरपोर्टों पर गुहार लगाते रहें, मदद की गुहार लगाते रहें। और कैसे एक प्राइवेट कंपनी सरकार पर इतनी हावी हो सकती है कि वो अपने मनमाने तरीके से पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों को एयरपोर्ट पर इंतजार करा दे। एक मोनोपोलिस्टिक व्यू
ये किसको समझ में नहीं आ सकता है? आप देश के किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे या देश में किसी भी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति से बात करेंगे, वो भी आपको ये बता देगा कि अगर एक कंपनी के पास इतनी ज्यादा पावर होगी, आज की तारीख में इंडिगो 65% शेयर होल्डर है एयरलाइन बिजनेस में इंडिया में, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप इंडिगो के डेटा देखेंगे तो 2016 में उनका जो रेवेन्यू टर्नओवर था वो 15 से 16 हजार करोड़। 2025 में जो उनका रेवेन्यू टर्नओवर है दैट हैज गॉन अप टू 80,000 करोड़। आप साफ देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी ग्रोथ करी है। दे हैव ग्रोन मोर देन 5 टाइम्स इन लास्ट 10 ईयर्स। और वहीं अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो इंडिगो एयरलाइन का जो मार्केट शेयर था या एयरलाइन बिजनेस में उनका जो शेयर था वो हार्डली 15-16% या 18% का था, लेकिन आज की तारीख में उनका मार्केट शेयर 65% जा चुका है। बाकी और एयरलाइंस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज की तारीख में आपको सिर्फ इंडिगो दिखाई देगी, और एयर इंडिया जो कि पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी उसका मार्केट शेयर सिर्फ 30% है, और बाकी की जो सारी कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर सिर्फ 10%। और ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की लॉजिस्टिक्स एंड एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक खतरनाक स्थिति है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या वाकई में वंदे मातरम पर की गई चर्चा या उस पर बिताए गए 10 घंटे या हमारी संसद को चलाने के लिए जो रोज 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उस खर्चे के बाद सिर्फ इस मुद्दे पे बात करना या पूरा 10-12 घंटे का समय इस मुद्दे पर लगाना कितना सही है, कितना गलत है, या आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और क्या सरकार को इंडिगो के खिलाफ सख्त कदम या सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। सरकार का सिर्फ ये कह देना कि उनके लिए हमने जांच कमेटी बिठाई है और वो जांच करके हमको बताएगी इज इट ओके टू डू दैट और नॉट, आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।